जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार एजी साइंस में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट लाइफ की ऐसी 3 प्रॉब्लम्स के बारे में जिसे अधिकतर स्टूडेंट फेस करते हैं और किस प्रकार से उनका एक साइंटिफिक वे में उनका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। जिसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो पढ़ाई में मन नहीं लगता, अगर मन लगा भी ले तो हमें समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें, और अगर मन लगा के शुरुआत भी कर दे तो हमें यह समझ में नहीं आता कि इसको कंटिन्यू कैसे बनाए रखें। अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इन प्रॉब्लम्स को हम एक साइंटिफिक वे में इनका किस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आज अपना जो YouTube का परिवार है वो 23,000 से ज्यादा हो चुका है और आप सभी का ये प्यार और साथ जिस प्रकार से बना हुआ है, इतने कम समय में इतने सारे लोग अपने चैनल पे जुड़ रहे दिखाते हैं कि आपको मेरे द्वारा जो दिया गया कंटेंट है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं साथियों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। साथियों, हम किसी भी काम को करते हैं तो दो उसके पीछे सबसे बड़े रीजन होते हैं। या तो हम किसी काम को अपने इंटरेस्ट के आधार पे करते हैं कि हाँ, जिस चीज में हमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है उस काम को करने में, तो वो काम हम बार बार करते हैं। चाहे वो मूवी देखना हो, साथियों के साथ घूमना हो या उनसे बातें करनी हो, तो इस प्रकार से हमें जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो काम को हम करते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा रीजन होता है किसी काम को करने का, वो होता है अपनी मजबूरियां। कि कुछ काम ऐसे होते हैं उनमें हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन हमारी मजबूरियां ऐसी होती है जिनको करने पर हमें मजबूर करती है उस काम को। जैसे उसमें अधिकतर जो स्टूडेंट आते हैं वो आते हैं पढ़ाई वाले, कि पढ़ना शुरुआत में एक मजबूरी होती है, क्योंकि उसको लगता है कि इस पढ़ाई के दौरान जो भी मैं पढ़ूंगा, इफेक्ट यही है कि पढ़ाई को डायरेक्ट अपनी नौकरी से और अपने आने वाली मनी से काउंट करता है कि इससे मेरी लाइफ जो स्टेबल हो जाएगी और मेरे परिवार की जो प्रॉब्लम्स है उनको मैं दूर कर पाऊंगा। तो साथियों, ये मजबूरी ही अपना एक हथियार बन सकती है। किस प्रकार से कि अगर आप अपनी जो मजबूरी है उसको सीरियस लेते हैं, अगर आप सच में देखें साथियों, बाहर से इतने सारे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, लेकिन वो जब हम पढ़ने बैठते हैं तो इतना काम नहीं करती। हम एक बार मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद हमें लगता है कि हाँ, आज तो मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, और उसके बाद जब पढ़ने बैठते हैं तो वो मन बिल्कुल फिर से नहीं लगता। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि साथियों, हमने कभी अपनी मजबूरियों पर गौर नहीं किया। अगर सच में आपकी मजबूरी इतनी बड़ी है, आपको लगता है कि देखो, मैंने एक छोटी सी एक लाइन है, उससे आप भी बहुत ज्यादा इंस्पायर होगे, मैंने भी अपनी लाइफ में उस चीज को काफी ज्यादा इंस्पायरेबल माना है। वो लाइन कुछ इस प्रकार है कि कुछ इसलिए भी अपनी ख्वाहिशों को मैं मार देता हूं, कुछ इसलिए भी मैं अपने ख्वाहिशों को मार देता हूं कि मेरे माँ बाप कहते हैं कि बेटा बहुत जिम्मेदारी है तुझ पे। अब यही बात, इसमें बहुत गहराई है। आप इस चीज को अगर थोड़ा सा गौर से सुनोगे तो, क्योंकि साथियों आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आज इस चीज को लेकर हम चल रहे हैं कि अपने फ्यूचर में ये चीज हमें कहां तक फायदा पहुंचाएगी। आज जो हम नॉर्मल इंटरेस्ट के आधार पे जो भी, क्योंकि देखो इंसान की प्रकृति ऐसी होती है, उसको इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए। चाहे लॉन्ग टर्म में आपकी वाट लग जाए, लेकिन आपको तुरंत खुशी मिलनी चाहिए। चाहे वो मोबाइल देखने में हो, चाहे ब्राउजिंग करने में हो, गाने सुनने में हो, मूवी देखने में हो, किसी चीज से हो सकती है। इंसान को जिस चीज में तुरंत खुशी, अब पढ़ने में, किताब खोलने में हमें तुरंत कोई खुशी नहीं मिलती, इसलिए उस काम को हम कंटिन्यू नहीं बना पाते। अब यही साथियों, अगर हम अपने रीजन को समझने की कोशिश करें कि हाँ, मेरी मजबूरी इतनी बड़ी है कि आज मैं अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो आने वाले समय में मेरे परिवार का क्या होगा, जो माता पिता मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिन्होंने इतने सपने सजाए हैं मेरी नौकरी को लेकर, मेरे जॉब को लेकर, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने टाइम को सिर्फ वेस्ट कर रहा हूं। तो अगर अब थोड़ा सा आप समय निकालकर अपने बारे में सोचोगे कि जो कुछ क्या मैं कर रहा हूं वो अगर मेरे माता पिता को पता हो, या मेरे आने वाले भविष्य में मेरा क्या इसमें स्कोप हो सकता है, तो वो आप अपनी मजबूरी को पहचान कर अपना जो रीजन है, अपने रीजन को इतना सॉलिड बना लीजिए कि हाँ, मेरी मजबूरी इतनी सॉलिड है कि मेरे माता पिता की कंडीशन मुझे सही करनी है, अपने परिवार की परिस्थितियां जो है वो मुझे बदलनी है। तो निश्चित रूप से साथियों, आपके मन में वो पढ़ने के प्रति जो एक्सटर्नल आपको किसी भी प्रकार की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात दिन जब अपना आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपके रात दिन दिमाग में एक ही बात होगी कि मैं अपना टाइम क्यों खराब कर रहा हूं, मेरे माँ बाप की कंडीशन है, उन्होंने इतने स्ट्रगल करके मुझे पढ़ाया है। तो ये सारी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। तो पढ़ने में मन लगाने का सबसे बड़ा रीजन मेरे पास अगर है तो वो ये है कि मैं अगर पढ़ लिख कर अगर एक अच्छी जॉब लग जाता हूं तो इससे मेरे माता पिता, मेरे परिवार, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं उनको काफी खुशी होगी। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। और बाहर से मुझे अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं कि बहुत सारी वीडियो देख रहा हूं, उसके बावजूद भी मैं पढ़ने बैठता हूं तो मुझे कुछ भी फील नहीं होता। तो साथियों, मोटिवेशन आपके अंदर है। अपनी ही इन मजबूरियों को अपना हथियार बनाइए और जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी सबसे बड़ी मजबूरी क्या है, या अगर मजबूरी नहीं है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं इंटरेस्ट के आधार पर। दूसरी अगर बात करें कि शुरुआत कहां से करें, अब मन तो आपका लग जाएगा जब आप अपनी कमजोरियों को, अपनी मजबूरियों को पहचानने की कोशिश करोगे कि हाँ, मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये मेरी मजबूरियां हैं। लेकिन जब बात करते हैं शुरुआत कहां से करें, जब हम विजन हमारे सामने होता है कि हाँ, मुझे नौकरी लगनी है, और रीजन अपने पास होता है कि ये मेरा रीजन है नौकरी लगने के लिए। लेकिन जब शुरुआत की बात आती है तो हमें समझ में नहीं आता कि हार्ड लगती है, इतना बड़ा सिलेबस है, इतने लोगों ने फॉर्म भरवाए हैं, मेरा सिलेक्शन होगा है, ये नेगेटिव चीजें दिमाग में पहले ही चलनी शुरू हो जाती है। अब इनको दूर करने का तरीका यही साथियों, आप किसी भी
सब्जेक्ट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका जो सिलेबस है, आपका जो भी सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उन सब्जेक्ट में आप सबसे पहले पहचान उन टॉपिक्स की कीजिए जो आपको थोड़े बहुत आते हैं या सबसे ज्यादा आपका जिसमें इंटरेस्ट है। बहुत से साथी मुझसे पूछते हैं कि सर हम बायो बैकग्राउंड से हैं, हमें मैथ समझ में नहीं आती, आप भी बायो से हैं, आपने मैथ को किस प्रकार सीखा? तो साथियों, मेरा हमेशा से मानना है कि किसी भी चीज की शुरुआत दो ही तरीकों से हो सकती है। या तो बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरुआत करें, जैसे अगर आपको मैथ्स पढ़नी है तो सबसे पहले आप उसमें आप जो संख्या पद्धति वाला टॉपिक है उसको शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आप कहोगे सर वो तो टॉपिक में ही नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं जीरो लेवल से शुरुआत करनी तो आपको उनको बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। हम डायरेक्ट अगर टॉपिक पढ़ने बैठ, जैसे आज मुझे कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे फिजिक्स पढ़नी है, मैं कभी भी अपने जितने भी मैंने आज तक तैयारी करवाई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, मैंने कभी भी किसी भी टॉपिक, मैंने साइंस को हमेशा एक सीक्वेंस में पढ़ाया है। अपने शरीर की बात करूं तो सबसे पहले मैं हमेशा बायोलॉजी से शुरुआत करता हूं। बायोलॉजी में मनुष्य का तंत्र सबसे पहले पढ़ाता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है बच्चे को अपने बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले से है, थोड़ी बहुत मैं दूंगा तो उसका इंटरेस्ट बनेगा। अगर मैं भी डायरेक्ट जाकर वहां पर कुछ ऐसे टॉपिक छेड़ दूं जैसे सीधा ही परमाणु की संरचना, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना या रासायनिक सूत्रों का टॉपिक पहले ही दिन पढ़ाने की कोशिश करूंगा, तो उनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये भी आप भी ट्राई कर सकते हैं कि अपने सब्जेक्ट, अपने सिलेबस में उन टॉपिकों की पहचान कीजिए जो आपको पहले से आते हैं या आपको पढ़ने में जिनको इंटरेस्ट आता है। आप शुरुआत वहां से करोगे, धीरे धीरे कुछ आप अपना सिलेबस को कवर कर लोगे, उसमें से 10 या 20% पार्ट ऐसा होगा जो आपको थोड़ा बहुत आता होगा, या 10-20% ये भी पार्ट हो सकता है जो आपको थोड़ा बहुत इजी लगता होगा। आप ये यहां से शुरुआत करोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ सिलेबस का 20% पार्ट तो मैंने यही कर लिया है, अब थोड़ा ही तो और करना है। ये आपके अंदर अपने आप एक मोटिवेशन डालेगा कि हाँ थोड़ा बहुत मुझे आता है, थोड़ा बहुत मैं सीख लूंगा। तो शुरुआत हमेशा वहां से करनी चाहिए जहां पर आपने लास्ट टाइम छोड़ा है, जो आपको थोड़ा बहुत आता है, या बिल्कुल जीरो लेवल से उसका बेसिक जानने की कोशिश कीजिए। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है कि हम शुरुआत भी कर लेते हैं, मन भी बना लेते हैं, लेकिन काम को कंटिन्यू नहीं कर पाते। साथियों, इसके पीछे मैं आपको एक साइकोलॉजिकल एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं कि किसी भी काम को जब हम 21 दिन तक कंटिन्यू कर लेते हैं, ये साइकोलॉजी का एक प्रैक्टिकल या प्रयोग करके साबित ये बात की गई है कि जिस काम को कंटिन्यू हम 21 दिन या उससे भी ज्यादा दिन करते हैं तो हमारी अपने आप एक आदत का हिस्सा बन जाती है। अगर आज हम किसी भी, देखिए आज हर एक इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। कोई अगर बेड पर लेटा हुआ है, वहीं पर उसको खाना आ रहा है, वहीं पर उसको टीवी देखने को मिल रहा है, तो वो अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अपनी लाइफ में आप जितना कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करोगे, अपनी लाइफ उतनी ही फ्यूचर के अंदर देखे तो वो बर्बाद होती हुई नजर आएगी। अपने आप को इस कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकालना होगा। आपको हो सकता है पहले दिन प्रॉब्लम आई कि आपने, अब मान लीजिए आप किसी व्यक्ति की कैपेसिटी होती है कि वो एक दिन में 12-12 घंटे भी पढ़ लेता है, 18 घंटे भी मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम में 18-18 घंटे भी पढ़ाई की है। और ये उन बच्चों के लिए जो एक बार जिसको पढ़ाई की लत लग जाती है ना, वो 24 घंटे में उनको ये लगने लगता है कि मेरे पास समय कम बच रहा है। ये मेरे साथ भी हुआ था जब लास्ट टाइम जब हम पढ़ते थे, लास्ट रीड की तैयारी की थी ना, तो 24 घंटे में ऐसे लगने लगता था कि इस टाइम को और किस प्रकार से हम और भी तरीके से इसको और भी कंज्यूम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और समय किस प्रकार से खराब ना करें। तो साथियों, मेरा यही मानना है कि आपको एक बार आपको तकलीफ होगी, आप अपना एक फिक्स टाइम टेबल बनाने की कोशिश करें। कुछ भी हो जाए उस टाइम टेबल से अपने आप को, आपको एक बार तकलीफ होगी, 1 दिन होगी, 2 दिन होगी, 5 दिन होगी, 10 दिन होगी, आप कंटिन्यू कोशिश करें। आप 10 से 15 दिन अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये काम करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आप में अपने आप पढ़ने के प्रति एक इंटरेस्ट भी जागरूक होगा। जो मजबूरियां थी वो इंटरेस्ट में कब बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और निश्चित रूप से साथियों, मैं जो बात बोल रहा हूं, एक एक बात आप सभी एग्री जरूर करोगे इस बात से। अब तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं मेरी बात से एग्री करते हैं। अगर आप भी इस प्रकार से सहमत है तो कमेंट में अपनी जवाब जरूर देना। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और जो नॉलेजेबल आपके लिए वीडियो में लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।